दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रवीण शर्मा फिर हाजिर हूँ एक कहानी लेकर के। आज की कहानी देवरिया से है, जहाँ पर एक ही परिवार के 5 लोगों की धारदार हथियार और गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे समय से आपको न्यूज और कहानी का SMS प्राप्त होता रहे। घटना काफ़ी विभत्स है। घटना 2 अक्टूबर की सुबह 7 बजे की है। जमीन को लेकर विवाद। देवरिया के लहला टोले गांव की घटना है। वहां पर एक दबंग परिवार रहता है प्रेमचंद यादव का, और उसी गांव में सत्यप्रकाश दुबे इनका परिवार रहता है। पति पत्नी, 2 बच्चियां और 2 बच्चे। ये छोटा सा परिवार है। इनके एक भाई हैं ज्ञानचंद, जो मंदबुद्धि हैं, जो प्रेमचंद यादव के यहाँ भैंसों का काम, चराने, खाना खिलाने का काम करते हैं। उनकी 10 बीघा जमीन को प्रेमचंद यादव ने धोखे से बैनामा करा लिया। उसी को लेकर के सत्यप्रकाश दुबे ने प्रेमचंद यादव के खिलाफ 2014 में दीवानी मुकदमा कायम किया, जो अभी चल रहा था। उसी मुकदमे में सत्यप्रकाश दुबे ने काफ़ी दिनों से मुख्यमंत्री को, DM को, IGRS, जितने भी शिकायत के जरिए थे सभी जगह शिकायत की, लेकिन प्रशासन ने एक बार नहीं सुनी। थाने में शिकायत की, 2020 में की शिकायत कि मुझे प्रेमचंद से जान का खतरा है। 22 में की, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी ने सत्यप्रकाश दुबे की ना तो सुरक्षा की जिम्मेदारी, ना ही जमीन की पैमाइश हुई। उसका नतीजा यह हुआ, 2 अक्टूबर 2023 को सुबह ही सुबह जब प्रेमचंद यादव उनके घर वार्तालाप के लिए पहुंचा तो आपस में विवाद बढ़ा। पहले प्रेमचंद यादव की मौत हुई, उसके बाद प्रेमचंद यादव के परिवार वालों ने इकट्ठा होकर के सभी को मौत के घाट उतार दिया। 12 साल का लड़का दीपेश, उससे छोटा बच्चा 8 साल का था, वह हॉस्पिटल में भर्ती है। अभी ताज़ा खबर के अनुसार उसकी जान बच गई है और खतरे से बाहर है। 2 बेटियां, दोनों की मौत के घाट उतार दिया। सत्यप्रकाश दुबे और उनकी पत्नी किरण दुबे, दोनों को मार दिया। अब इसमें जाति, एक यादव, एक ब्राह्मण, किसकी गलती नहीं, इस केस में जाति ना देखें, कमजोर ना देखें, पैसे वाला ना देखें, गलती किसकी। यदि प्रशासन पहले से ही सत्यप्रकाश दुबे की एप्लीकेशन पर संज्ञान लेता तो ये घटना घटती नहीं। 14 से दीवानी मुकदमा चला हुआ है। उससे पहले पैमाइश के लिए कितनी जगह पर उसने आवेदन किया, लेखपाल, पटवारी, वीडियो, सभी से दरख्वास्त की, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। जितने भी जमीनी विवाद हैं, ये जो छोटे जमीन पर काम करने वाले अधिकारी होते हैं, लेखपाल, पटवारी, ये सब विवाद उत्पन्न इन्हीं की वजह से होते हैं। ये सही समय पर पैमाइश नहीं करते, सही समय पर कमजोर की नहीं सुनते, बस जिधर से पैसा मिला उधर की सुनी और काम खत्म। विवाद उत्पन्न हुआ, विवाद बढ़ता ही जाता है। अधिकतर गांवों की यही हालत है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लेखपाल और पटवारी तो कहीं भी ले लो, सभी जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला। लेकिन इनके भ्रष्टाचार, इनकी गलतियों के कारण जान किसकी गई? 6 लोगों की। यदि वे विवाद ना होता तो प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के 5 लोग सभी आज जिंदा होते। मरने वाले मर गए। उनके घर में केवल एक बड़ा बेटा देवेश और जो हॉस्पिटल में भर्ती है 2 बेटे बचे हैं। वह दुर्भाग्य से बच गया है, लेकिन दीपेश कथा करता है। सत्यनारायण की कथा करने बलिया गया हुआ था, प्रोग्राम अपना स्थगित करके वापस लौटा, लेकिन जब तक वह वापस आया
तब तक परिवार के 5 लोगों के सदस्यों की मौत हो चुकी थी। परिवार के 5 सदस्यों की मौत के बाद वह डरा सहमा है। उसने मांग की है कि प्रेमचंद यादव के मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए, और यह कहते कहते वह फबक कर रो पड़ा। आज की ताज़ा सूचना के अनुसार प्रेमचंद यादव के गांव में मकान की पैमाइश राजस्व की टीम, लेखपाल पटवारी राजस्व टीम के अधिकारी पहुंच गए। गांव में जाने पर पता चला कि यह दबंग था और इसने ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा करके मकान बनाया हुआ था। आलीशान मकान बना हुआ है। लेकिन जब यह मकान बनाया गया, जब प्रशासन कहाँ था? जब प्रशासन ने क्यों नहीं रोका? उसी समय यदि प्रशासन रोकता तो यह घटना इतनी नहीं घटित होती। आज के ताज़ा समाचार के अनुसार बुलडोजर पहुंच चुका है। थोड़ी बहुत देर में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, मकान को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये वही पटवारी और लेखपाल हैं जो पहले थे। पहले इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, पैसा खाते रहे। यदि पहले से ये ध्यान रखते तो जमीन पर अवैध कब्जा नहीं होता। अपराधों का जन्म जड़ जोड़ जमीन से ही होता है। यदि जमीन से कोई संबंधित विवाद है तो सबसे ज़्यादा अहम योगदान उसमें लेखपाल पटवारी का ही होता है। दोस्तों, जमीन के लिए आप कहीं भी मुख्यमंत्री पोर्टल पर, किसी भी पोर्टल पर आप शिकायत कर दें, लेकिन निस्तारित करने वाले उन शिकायतों को कौन होते हैं? वही अधिकारी लिख देते हैं निक्षेपित। फिर शिकायत करिए आप, फिर लिखेंगे निक्षेपित। आप फिर तीसरी बार करिए, ये फिर लिखते हैं मानसिक रोगी है, बार बार शिकायत करता है। ये लिख करके, यानी कि जिसकी शिकायत होती है वही निस्तारण करते हैं और शिकायत समाप्त हो जाती है। लेकिन समस्या जस की तस। योगी सरकार में एकदम एक्शन मोड में आई सरकार। पूरी जमीन नाप दी उसकी, आज मकान नाप दिया, कितनी जमीन कब्जे कर रखी है नाप दी। मरने वाला मर गया, मकान वह है, अब उसके परिवार के बच्चे कहाँ रहेंगे? ये सरकारी भ्रष्टाचार के कारण ये विवाद उत्पन्न होते हैं। यदि प्रशासन समय से ही संज्ञान लेता तो 6 लोगों की मृत्यु नहीं होती। देखिए, आज शाम तक उसका मकान तोड़ दिया जाएगा। परिवार पहले से ही गम में है और मकान टूट जाएगा बिना नोटिस के। अब यह सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है, यह तो आप लोग ही जान सकते हैं। अपनी राय मुझे कमेंट में दें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।